नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज मैं आपको यूपीपी की आने वाली 52,000 से भी ज़्यादा भर्तियों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। यह प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है और बहुत सारे वीडियो जीके से संबंधित पहले ही अपलोड हो चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स संबंधित मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, मोहन ने मुझे सहायता दी, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भाषण प्रधानमंत्री देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, भैंस का दूध ताकतवर होता है। यह जो है शुद्ध वाक्य है। अब अगला प्रश्न है, वाक्यांश में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। ऑप्शन है, साधारण, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित वाक्यांशों में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है। इसमें एक वाक्य होता है, एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी शेष वाक्य आश्रित होते हैं। अब अगला प्रश्न है, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है में वाक्य चयन कीजिए। ऑप्शन है, निर्देशात्मक, विधानात्मक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निषेधात्मक। अब अगला प्रश्न है, घृणा शब्द से सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्प में बताइए। ऑप्शन है, बादल, घिन, इंद्रपुत्र या बादल, घिन किरण या किरण बादल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बादल घिन। अब अगला प्रश्न है, धाम शब्द में सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्प में बताइए। ऑप्शन है, पृथ्वी घर शरीर देवास्थान प्रवाह मंदिर या घर मकान पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घर शरीर देवस्थान। अब अगला प्रश्न है, निम्न, यहाँ सब दोस्तों निम्न लिखा है लेकिन यहाँ पे निम्न हो जाएगा। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई दोष नहीं है। ऑप्शन है, संदोष, दोषी, निर्दोष या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्दोष। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकारी, जिम्मेदारी, उत्तराधिकार या उत्तरदायी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरदायी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से दृश्य काव्यों के भेद हैं। ऑप्शन है, नाटक एकांकी महाकाव्य या फिर नाटक एकांकी रूपक या फिर महाकाव्य खंड काव्य या खंड गीत। ये अगला ऑप्शन है, महाकाव्य, खंड काव्य या रूपक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाटक एकांकी रूपक। अब अगला प्रश्न, यशोधरा कौन सा काव्य है? ऑप्शन है, खंड काव्य, अखंड गीत या महाकाव्य या इनमें से कोई नहीं। तो यशोधरा एक महाकाव्य है। अब अगला प्रश्न, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु और गुरु होता है। किसकी परिभाषा है? ऑप्शन है, गीत का, हरिगीत का, उल्लाला या रोला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिगीत का। हरिगीत का में 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, अंत में लघु और गुरु होते हैं। अब अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अगला ऑप्शन, तमस वाला सी गंगाकुल। अगला ऑप्शन, चरण कमलो बंदो हरिराई। अगला ऑप्शन, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मौसम कौन कुटिल खलकामी। अब आपके लिए अगला प्रश्न, काले खेत में दही का छींटा पहले सुलझाइए। ऑप्शन है, अदरक, भुट्टा, कपास या फिर अंगारे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कपास। अब आपके लिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई या सोरठा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, गंगोदक का विच्छेद होगा। ऑप्शन है गंगा ओदक, गंग ओदक, गंगा उदक या गंगा अदक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गंगा उदक। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है संता, पावक, यशोदा या सन्निमार्ग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पावक। पावक स्वर संधि का उदाहरण है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, बहुव्रीहि का अर्थ है? ऑप्शन है समान होना, बहुत धन वाला या जिसे संपन्न भी कहते हैं। इसको संपन्न लिख लीजिए, बहुत धन वाला संपन्न लिख लीजिए, ठीक है। संपन्न लिखा नहीं है लेकिन संपन्न लिख लीजिए आप। ऑप्शन है समान होना, बहुत धन वाला या संपन्न, विशेषण विशेष या ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत धन वाला। अब आपके लिए अगला प्रश्न, माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है बताइए बच्चों? इच्छावाचक है या विधिवाचक है, संकेतवाचक है या संदेहवाचक है? तो यह प्रश्न हो जाएगा संकेतवाचक। माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा, तो ये संकेत दे रहा है जब माँ आएगी तभी मैं उनके साथ जाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है तुम किस गांव से आए हो, मुझे कानपुर जाना है, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, बेफजूल बोल रहे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेफजूल बोल रहे हो। यह एक अशुद्ध वाक्य है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, संसार की समर स्थली की वीरता धारण करो किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। संसार की समर स्थली की वीरता धारण करो, यह एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, उल्लू बोलना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन है खुशखबरी मिलना, घबराहट होना, उल्लू पक्षी का बोलना या फिर उजाड़ हो जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उजाड़ हो जाना। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अब आपके लिए अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं तो इसका ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को या वर्ण के व्यवस्थित समूह को। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब आपके लिए अगला प्रश्न, टा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है तालव्य, नासिकाय, मूर्धन्य या दंत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। टा ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, सुगठित में कितने उपसर्ग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1 या एक भी नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा 1। अब आपके लिए अगला प्रश्न, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है? अनासक्ति, अभियान, अभिमुख या इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अनासक्ति। अब आपके लिए अगला प्रश्न, महत्तम में प्रत्यय है? अम, कम, तम या आत्म। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अनुज को
अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है इक, ई, आ या ई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आ। अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप आ प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, जो नृत्य कर रही है राधा की बहन है, इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सो, जो, वह या वे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह। जो नृत्य कर रही है वह राधा की बहन है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न समूहों में से शब्द चुनकर लिखिए। ऑप्शन है दिवस, प्रवण, कनट या सप्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रसाद। प्रसाद एक सही शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न के शब्द इति या इति युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है खत्म फसल, समाप्ति दैत्य, आपत्ति, रचना फसल, यहाँ फरल की जगह फसल हो जाएगा, या रचना समाप्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाप्ति, दैव, आपत्ति। अब आपके लिए अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द बसंत के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है ऋतुराज गोविंद धनपति, मधुमास ऋतुराज मदन, या कुसुमकार मदन लोक, या फिर ऋतुराज वत्सर माधव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मधुमास ऋतुराज मदन। अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है उद्धृत का विलोम है। ऑप्शन है विनीत, सौम्य, विनयशील या विनम्र। तो उद्धृत का विलोम होगा विनय, विनत। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म में विपरार्थक है, उसे चुनिए। कोमल मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास, या क्रोध कोप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रय विक्रय। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तत्सम किसे कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, विदेशी भाषा से आए शब्दों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है चूर्ण, चैत, चंद्र, या फिर चक्षु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चैत। चैत एक तत्सम शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है अभिप्रांत से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृति से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अप्रभ्रांश से। अब आपके लिए अगला प्रश्न, गुजराती भाषा किस से विकसित है? ऑप्शन है अर्धमगधी, मगधी, पैसाची, या सौरसैनी। तो गुजराती भाषा सौरसैनी से विकसित है। अब अगला प्रश्न, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 6, 5, 7, या फिर 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन का ता वर्ग का नहीं है? ऑप्शन है ना, मा, दा, या धा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मा जो है ता वर्ग का नहीं है, बाकी ना भी है, दा भी है, धा भी है, ता था दा धा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, या फिर मूल स्वर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त स्वर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।